चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 134A जो है वो हमने समाप्त कर दिया और RT लागू कर दिया, लेकिन RT जो है वो पहली क्लास से लागू होगा। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भाई हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करना, RT तो पहले शुरू करेंगे। वो जैसा पहली क्लास का बच्चा है वाली दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे। और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास वहीं से ही पास करेगा। वो जो भी उसके घर के नजदीक स्कूल होगा उसमें उसका एडमिशन कराएंगे। तो ये दूसरी समस्या थी, उसके समाधान के लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेने वाले उनके साथ उन दोनों का तालमेल बिठा के उनका एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए जो राशि थी वो राशि हमने बढ़ाई दी। जो राशि पहले 300 थी वो हमने बढ़ा के 700 रुपए कर दिया। हम 700 रुपए देंगे उसकी फीस। और जो राशि 500 रुपए थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दी, और जो राशि 700 थी वो बढ़ा के हमने 1100 कर दी। ये कुल मिला के इतनी अच्छी राशि है कि स्कूल अपने आप ही तैयार है इसमें एडमिशन करने के लिए, कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो हम स्कूलों के साथ बात करके तालमेल करके जो भी ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, हम ऐसे सभी लोगों का प्रयास करेंगे कि एडमिशन नजदीक के स्कूल में एडमिशन होगा। नहीं, इसमें नजदीक नहीं है। जो RT है उसमें नजदीक का स्कूल है, इसमें नजदीक की बात नहीं है अभी। इसमें हम दूसरी जगह भी करा सकते हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें। सर मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर मॉडल संस्कृति को आपकी स्टेटमेंट आई थी कि हिंदी मीडियम में भी दाखिले होंगे। बिल्कुल सर, तो क्या शिक्षकों की कमी के कारण उनको ये ढूंढना पड़ेगा दोनों ही मीडियम वो चलाएंगे सर शिक्षकों का? नहीं, देखिए जो हमने स्कूल खोले थे, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं, तो उनमें क्या है कि जैसे एक गांव में हमने स्कूल खोल दिया, संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिया, वही स्कूल था, लेकिन वो तो एक ही स्कूल था, तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हमने दोनों उसको रखा है कि वहाँ हिंदी की भी कभी पढ़ाई होगी और इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे जो चीज लेना चाहते हैं, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकेंगे। अगर इंग्लिश में टोटा चल रहा है पहले से ही सर, ट्रांसफर करके दूसरे स्कूलों में जाओ, नहीं तो भर्ती हुई नहीं है सर। कैसे? सर शिक्षकों की बात की जाए। नहीं, शिक्षकों के मामले में भी हमने निर्णय लिया कि अभी तक क्या था कि केवल और केवल स्टेट लेवल पे हम ट्रांसफर करते थे, लेकिन अभी हमने एडजस्टमेंट की जो पावर है वो DEO और DEO दोनों को पावर दे दी कल कि वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कई जगह इस प्रकार की समस्याएं हैं कि कहीं पे टीचर ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, और कहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, टीचर बहुत कम है। तो उसकी एडजस्टमेंट से काफी कुछ उसका समाधान होगा। बकाया खड़ा है सर, वो देखिए वो कल भी मुझे स्कूल की जो एक उनके जो नेता थे वो मुझे मिले थे, जो उनकी कमेटी थी वो मुझे मिली थी, और उनके साथ ही मेरी बात हुई। मैंने उनसे भी कहा कि आप अपने संपर्क से आप ले आओ, अगर किसी की भी पेमेंट बकाया तो हम तुरंत पेमेंट उसकी देंगे, लेकिन कोई डिमांड तो करेगा। अगर कोई हमारे पास आएगा ही नहीं पैसे लेने, तो ऐसे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो डिमांड करेंगे तो हम सारी पेमेंट। देखिए ये केवल जो पंजाब ने दिया वो केवल बयान है, आप उसको नियम मान रहे क्या? बयान तो कुछ कुछ देते रहे, बयान की कोई वो नहीं। हमने नियम बना दिया, उनका बयान हमारा नियम। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता, हमने नियम बना दिया। उन्होंने केवल बयान दिया। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5 साल तक जो ड्रेस है बच्चे की उसका कवर नहीं कर सकेगा, उनका तो खाली बयान है, वो बयान पे आधारित है। हमने काम किया। सर पंजाब के अंदर एक पेंशन हो गई है, पंजाब के अंदर पेंशन एक हो गई है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले भी एक पेंशन कर दे विधायक। आपकी सरकार दिल्ली में है, वहां क्यों नहीं करी उन्होंने? आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहां तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है, और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसको निश्चित तौर से हो रही है सर, पुस्तकों को लेकर, किताबों को लेकर लूटमार हो रही है सर करनाल में। उसका हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसमें भी हमने एक कमेटी बना दी कि उसमें विचार करेंगे। कुछ स्कूलों ने मतलब उन्होंने सुझाव दिया था हमारे से कि जो NCERT की बुक्स हैं वो काफी कठिन है कुछ, उसमें हमने दूसरी उससे ले ली,
लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसकी जरूरत है या नहीं है। और दूसरी जो जिस प्रकार से अपनी प्राइवेट पुस्तकें छपाते हैं और उसमें ही ज्यादा गड़बड़ है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो 50 रुपए की है, लेकिन अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपए की है। तो सारी लूट वहां है। तो हम उसमें भी विचार कर रहे हैं, जल्दी उस पर निर्णय लेंगे। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को चैलेंज 8वीं तक नहीं 134 है सभापति, 134 है तो है ही नहीं। ये तो हमने एक योजना बनाई, आप इसको एक योजना मान सकते हैं। हमने एक योजना बनाई कि हम बच्चों को, जो अभिभावक हैं जिनकी आमदन कम है, उनको हम किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं। उस बेनिफिट के लिए हमने योजना बनाई, उसमें बच्चों को एडमिशन कराएंगे। मंत्री जी, सरकारी स्कूलों में किताबें उपलब्ध नहीं है, टीचर्स की बहुत कमी है करनाल के। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी स्टाफ की कमी है, लेकिन उसकी फर्नीचर की कमी है, अभी बच्चे नीचे बैठ के पढ़। फर्नीचर का भी हमने अभी ऑर्डर कर दिया। किताबें भी नहीं आ रही है सरकारी स्कूलों में। नहीं, किताबों की इनकी बार कोई कमी नहीं रहेगी, वो पिछली बार की थी कोविड की वजह से। एक सवाल, कोविड के मामले फिर से आने चलो एक दूसरे में भी साझा कर ली थोड़ा सा। हाँ करो सभी एक हाँ करो सभी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस निवारण समिति की बैठक थी, कितनी समस्याएं सुनी, क्या समाधान किया? देखिए आज 13 जो थे वो समस्याएं थी और सभी का मौके पे हल कर दिया गया और सभी लोग उससे सहमत हैं। एक गांव की समस्या थी जो पानी की, उसके बारे में उनको आदेश दे दिया कि जल्दी वो 2 महीने के अंदर उसकी समस्या का समाधान कर दें। कोई सस्पेंड भी किया है सर? हाँ, एक जेई है जो सुखविंदर सिंह, हाँ उसके जिस प्रकार का उसने सारा व्यवहार किया, वैसे पहले उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी उसके खिलाफ, तो अंडर इंक्वायरी उसको सस्पेंड कर। 134 को लेकर काफी समस्या, काफी कंफ्यूजन है, कभी आरटीई है, कभी 134 है। क्लियर करेंगे आप पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 134A जो है वो हमने समाप्त कर दिया और आरटी लागू कर दिया, लेकिन आरटी जो है वो पहली क्लास से लागू होगा। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भी हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करना, आरटी तो पहले शुरू करेंगे। वो जैसा पहली क्लास का बच्चा है, वाले दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे। और उसमें सुविधा ये रहेगी कि हमने बढ़ाई दी, जो राशि पहले 300 होती थी वो हमने बढ़ा के 700 रुपए कर दिया। हम 700 रुपए देंगे उसकी फीस, और जो राशि 500 रुपए थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दी, और जो राशि 700 थी वो बढ़ा के हमने 1100 कर दी। ये कुल मिला के इतनी अच्छी राशि है कि स्कूल अपने आप ही तैयार है इसमें एडमिशन करने के लिए, कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो हम स्कूलों के साथ बात करके तालमेल करके जो भी ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, हम ऐसे सभी लोगों का प्रयास करेंगे कि एडमिशन नजदीक के स्कूल में एडमिशन होगा। नहीं, इसमें नजदीक नहीं है, जो आरटी है उसमें नजदीक का स्कूल है, तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हमने दोनों उसको रखा है कि वहाँ हिंदी की भी कभी पढ़ाई होगी और इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे जो चीज लेना चाहते हैं, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकेंगे, अगर इंग्लिश तो टोटल चल रहा है पहले से ही सर, वो ट्रांसफर करके दूसरे स्कूलों में जा रहे, नहीं तो भर्ती हुई नहीं। शिक्षकों के मामले में भी हमने निर्णय लिया कि अभी तक क्या था कि केवल और केवल स्टेट लेवल पे हम ट्रांसफर करते थे, लेकिन अभी हमने एडजस्टमेंट की जो पावर है वो डीईओ और डीडब्ल्यूओ दोनों समस्या है कि कहीं पे और कहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, टीचर बहुत कम है, तो उसके एडजस्टमेंट से काफी कुछ उसका समाधान हो। देखिए वो कल भी मुझे स्कूल की जो एक उनके जो नेता थे वो, देखिए ये केवल जो पंजाब ने दिया वो केवल बयान है, आप उसको नियम मान रहे क्या? बयान तो कुछ कुछ देते रहे, बयान की कोई वो नहीं। हमने नियम बना दिया, उनका बयान हमारा नियम।
हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। हमने नियम बना दिया। उन्होंने के अंदर पेंशन एक हो गई है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले भी एक पेंशन कर दे विधायक। आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहां तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसको निश्चित तौर से सर एक लूट मसूट हो रही है सर, पुस्तकों को लेकर, किताबों को लेकर लूट मसूट हो रही है सर करनाल में। उसका हमने लेटर जारी कर दिया कि अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपए की है, तो सारी लूट वहां है, तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, जल्दी उस पर निर्णय। सर केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को चैलेंज किया नहीं 134 है समाप्त, 134 तो है ही नहीं। ये तो हमने एक योजना बढ़ाई, आप इसको एक योजना मान सकते हैं। हमने एक योजना बनाई कि हम बच्चों को, जो अभिभावक हैं जिनकी आमदन कम है, उनको हम किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं, उस बेनिफिट के लिए हमने योजना बनाई, उसमें बच्चों को एडमिशन कराएंगे। मंत्री जी सरकारी स्कूलों में किताबें उपलब्ध नहीं है, टीचर्स की बहुत कमी है करनाल के। हाँ ये मैं मानता हूँ कि अभी स्टाफ की कमी है, लेकिन उसकी सर बच्चे नीचे बैठ के फर्नीचर का भी हमने अभी ऑर्डर कर दिया। सर किताबें भी नहीं आ रही है सरकारी स्कूलों में। नहीं किताबों की इनकी बार कोई कमी नहीं रहेगी, वो पिछली बार की थी कोविड की वजह से। एक सवाल